1920 तक रदरफोर्ड के मॉडल को ही फॉलो किया जाता था, लेकिन रदरफोर्ड ने ही इस चीज को आइडेंटिफाई किया दैट certain element they are having mass, उनका मास उतना नहीं आ रहा है जितना सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आना चाहिए, उनका मास थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको अगर दूं N7 14, ओके, C6 12, O8 16, ये रहता है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एटॉमिक नंबर है इट इज इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर सकता है केटाइन और एनाइन में, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते। हाँ, कोई न्यूट्रल एटम होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 16। तो मास किसकी वजह से होता है, रदरफोर्ड तो यही मान के चल रहा था ना, मास किसकी वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 16, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन ये मास है, मास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मास के अंदर कौन होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं पॉजिटिव वही आनी चाहिए, लेकिन यहां तो 16 आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हो गए 8, ये 16 कैसे आया, इसमें जो 8 एक्स्ट्रा है वो क्या है। तो रदरफोर्ड को जब आगे आगे डिस्कवरीज होती रही, सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा था 1H1 जिसमें प्रोटॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन भी एक, ये रहा एक नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ही, सिर्फ हाइड्रोजन ही इस चीज को फॉलो करती है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन बहुत सी, मैक्सिमम सभी एटम्स आपने देखा होगा, मैग्नीशियम 12 24, अरे जब मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, रदरफोर्ड ने तो यही बोला कि पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, लेकिन यहां तो मास नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, इट इज कमिंग नियरली डबल। तो देयर इज सम अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, कोई ना कोई पार्टिकल तो वहां पे है। और आप अंदाजा लगाइए 1920 में रदरफोर्ड ने इसके बारे में बात जरूर की, देयर इज सर्टनली वन मोर पार्टिकल देयर। तो रदरफोर्ड का ही आप कहें कि फॉलोअर, उसी का एक स्टूडेंट, इट वाज जेम्स चैडविक। अब अगला काम चैडविक ने किया, चैडविक in 1932 he carried out certain experiments, bombardment on a thin layer of some metal, and came out with a generalization that there is one subatomic particle which is having no electrical charge but it is as massive as one hydrogen atom. तो मास उसका है इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट चार्ज नहीं है, तो उसको इसने नाम दिया, क्योंकि चार्ज नहीं था, ही कॉल्ड इट न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का मास 1 इक्वल टू हाइड्रोजन एटम और चार्ज नो चार्ज, तो फिर न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन is a fundamental subatomic particle having 1 unit mass and no इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब अगर हम इसके मास की बात करें, हाइड्रोजन के मास की हम बात करें 1 यूनिट, तो इट इज
1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. किलोग्राम्स में करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 27 किलोग्राम्स. तो ये आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के बारे में हमारे पास जानकारी आ गई. तो 1920 में आफ्टर 10 years ऑफ द रदरफोर्ड्स, जो भी उसने जनरलाइजेशन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ही वॉज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन इट विद इट्स co-workers, and in the year of 1932 a new subatomic particle was discovered, that was neutron. तो अब जब बात आएगी N714 means 7 से 7 कैंसल, तो 14 माइनस 7, 7 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन ने सिर्फ मास को बढ़ाया, एटम के इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर उसने कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिया. राइट. अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट वीडियो में ही दूंगी मैं. ये चीज आपने देख ली. ठीक है. अभी हम देखते हैं आपका घर का काम क्या रहेगा. आपको लिखना है इधर मैं लिखूंगी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. फिर आपको लिखना है इसका मास. यहां लिखिए इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का. फिर आपको लिखना है यहां पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब देखो ये आपको दोनों वैल्यूज लिखनी है. इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स. राइट. प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होगा. जब आप लिख लेंगे ना टेबल कंप्लीट हो जाएगा. ओके. तो डिस्कवर्ड बाय इनके डिस्कवरर का नाम लिखिए. इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन बाय चैडविक. ओके. नेक्स्ट हम ले लेते हैं ईयर ऑफ डिस्कवरी. कौन से साल में डिस्कवरी हुई? तीनों की लिखिए. और लास्ट में मैं एक चीज और ऐड करूंगी, लाइफ स्पैन. इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? हाउ मच टाइम इट कैन रिमेन एन इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का लाइफ स्पैन लिखिए और न्यूट्रॉन का लाइफ स्पैन लिखिए. तो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कवरी फॉर यू पीपल. ये टेबल आप लोगों को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है कि हमें ये भी ऐड करना चाहिए, अब जैसे चार्ज आप लिखोगे 10⁻19 वाली वैल्यू, साथ में लिखोगे -1 क्योंकि 1 यूनिट है. प्रोटॉन का रहेगा +1 और इसका क्या रहेगा? 0. तो आप देखिए 3, 3, 9, 6, 9, 12, 15, 18 1 मार्क क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं इतनी सी जगह से. तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को आप लोग फॉलो करेंगे. ओके. तो इसको कंप्लीट करके आपने मेरे को वापस भेजना है. तो अब एटम को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो गया. अब हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे एनी एटम. यहां पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर और यहां पे लिखा होता है एटॉमिक मास. ठीक है. जैसे लेट इट बी C612. तो इसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास वो क्या रहेगा? 12. So now you know the method of representation of an atom. Okay. Any atom इधर रहता है एटॉमिक नंबर और यहां रहता है मास नंबर. ओके. Now what are isotopes, isobars and isotones? आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. अब हम एक बार से इनको रिवाइज कर लेते हैं. आइसोटॉप्स, दीज आर atoms of same element having same atomic number but different atomic mass. एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट. ओके. एग्जाम्पल देखें.
hydrogen. It is having 3 isotopes, 1H1, 1H2, 1H3. तो देखिए सभी का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन ऊपर देखिए मास नंबर 1, 2, 3 डिफरेंट हो गया. सिमिलरली कार्बन, कार्बन के भी 3 हैं, C612, C613, C614. एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, 13, 14. तो these are isotopes. Now let us see what are isobars. इसका बिल्कुल उल्टा. These are atoms of different elements. अब डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनका सेम क्या हो सकता है? मास सेम हो सकता है, नंबर सेम नहीं होगा. हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इधर था सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन यहां पे क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, atomic mass number but different atomic number. Atomic mass same, number different. Okay, for example, argon 1840, calcium 2040. अब देखिए इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम, तो these are isobars. Okay, now what are isotones? These are atoms of different elements having same number of neutrons. न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. C614, N7 15 and O8 16. डन. अब देखिए जरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8. ओके, मास नंबर 14, 15, 16. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 14 माइनस 6 8, 15 minus 7, 18, 8, 16 minus 8, again 8. They are having same number of neutrons. Those are called isotones. आपको ऑप्शंस दी जाएं मल्टीपल चॉइस के उसमें, ऑप्शन ए कि इनमें से कौन आइसोटोन्स का ग्रुप है. तो एक में आपको दिया है C614, O8 16. दूसरे ग्रुप के अंदर आपको दिया है 1H1, 1H2. तीसरे में आपको दिया है लेट इट बी कैल्शियम 2040 एंड ऑर्गन 1840. तो बताओ इसमें से पेयर ऑफ आइसोटोन्स कौन से हैं? तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट. तो क्वेश्चन आइसोटॉप्स के लिए भी ऐसे आ सकता है, आइसोबार्स के लिए भी ऐसे आ सकता है. तो ये तीनों टर्म्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना. ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, अब अगली बात करते हैं. अब आपने मास नंबर की बात कर ली, एटॉमिक नंबर की बात कर ली. अब हम ये देखेंगे हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा. पेपर के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा. ओके, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन. अब मैं इसको ओपन छोड़ देती हूँ. चलिए पहले हम देखते हैं कार्बन के अंदर C612. ठीक, जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम नॉर्मल कार्बन लेते हैं कि इट इज नॉर्मल कार्बन, उसका आइसोटॉप नहीं लेंगे. तो इट विल बी C612. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना है 6. फिर आया इसका मास नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू
12। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, न्यूट्रॉन विल बी 12 माइनस प्रोटॉन कितने हैं 6, तो न्यूट्रॉन विल बी 6। सिंपल। ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। मैंने 4 लिख लिए यहाँ पे, इधर कर देती हूँ कैल्शियम को, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। चलिए हम प्रोटॉन भी लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। सबसे पहले सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर होता है 23। तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। सोडियम से बना Na पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसमें प्रोटॉन कितने रहे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। ये चीजें आपने करी हैं छोटी क्लासेस में। फिर बात करें क्लोराइड की। क्लोराइड कैसे बना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और बन जाएगी Cl नेगेटिव। अब देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और इसका मास रहता है 35.5। तो क्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 17। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, बन गया Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। क्लियर। अब देखें O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 16, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं एटॉमिक नंबर के बराबर 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 8। लेकिन अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इधर क्या बना, प्रोटॉन तो 8 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 + 2 = 10। सिमिलरली हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम से बन रहा है कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, और नेगेटिव कब आता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, कोई नेगेटिव आएगा तो इट विल शो नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। कैल्शियम 2040, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20। Now after the loss of 2 electrons, proton they will remain 20 and electrons will be 18। क्योंकि 18 कैसे आया, 20 थे ना, 2 चले गए, इस साइड प्लस है ना, ये निकल गए 2, तो इट विल बी 18। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स है, चेंज क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से पेपर के अंदर आपको किसी के भी, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे केटाइन हो, चाहे एनाइन हो, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं एक टेबल बनाने जा रही हूं, उस टेबल को फिलअप करना है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी और बाकी आप लोग मुझे कंप्लीट करके भेजेंगे। तो दिस इज कंप्लीट द टेबल। मेरे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पार्टिकल। ओके, पार्टिकल, उसके बाद हम लेंगे एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास, देन number of electrons, number of protons and number of neutrons। बस ये पता करना है, ठीक है। अब पार्टिकल कौन कौन सा लिया है, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सल्फर, फास्फोरस 3 नेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर गिवन है 9 और इसका मास नंबर गिवन नहीं है, ये मैं बॉक्स बना रही हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बताए हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए हैं, दीज आर 10। ये हो गई फ्लोरीन की बात। नेक्स्ट मैग्नीशियम के बारे में क्या जानकारी दी है, हमें नहीं पता इसका एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन मास नंबर गिवन है 24।
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें निकालने हैं. कमिंग टू सल्फर, वी डोंट नो its atomic number. We are given with atomic mass is 32. Then we don't know the number of electrons. Number of protons are 16 and number of neutrons. Again the box is empty. You have to fill it. Then phosphorus. It is having 3 negative charge. Okay. We don't know its atomic number. We don't know its atomic mass number. But we know number of electrons and we know the number of neutrons. We don't know how many number of protons are there. Okay, मैं इसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ. इसको थोड़े 2-4 और ऐड करते हैं. लेट इट बी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो O2 नेगेटिव. ठीक है, O2 नेगेटिव लेते हैं. तो O2 नेगेटिव के अंदर हमें इसका एटॉमिक नंबर गिवन है. इट इज 8. मुझे नहीं पता इसका मास नंबर क्या है. ठीक है, मुझे नहीं पता इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, बट आई नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 8. आपको इसको कंप्लीट करना है. ओके, देन लेट इट बी K पॉजिटिव. ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका मास नंबर पता है. दैट इज 39. आई डोंट नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट आई नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर. दीज आर 19. और आपको निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. चलें एक और ऐड करें. तो लेट इट बी क्लोरीन. क्लोरीन का मुझे नहीं पता एटॉमिक नंबर कितना है, बट आई नो इट्स मास नंबर 37. इट इज ओके, क्योंकि इसके 2 आइसोटोप होते हैं, मैंने 35 वाला लिया है. इट्स मास नंबर इज 35. क्लोराइड लेती हूं मैं, 1 नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज. Okay, now I don't know how many electrons are there. Atomic mass मुझे पता है और number of protons are 17. तो आपको number of neutrons निकालने हैं. इस टेबल को मैं चाहे जितना लंबा बनाना चाहूं मैं बना सकती हूं. अब आपको काम किस तरीके से करना है. आपको पता है नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है. हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास किसके बराबर होगा. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ये आपके हिंट के लिए लिख रही हूं मैं. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आते हैं अभी. इट विल बी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. राइट. ओके, मैं एक ये वाला सॉल्व करूंगी और एक ये वाला सॉल्व करूंगी. बाकी आपने खुद मुझे कंप्लीट करके भेजना. इसका एटॉमिक नंबर है 9. इट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. 9. ठीक है. अब फ्लोरीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. मींस ना इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने इलेक्ट्रॉन लिया. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 9. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे. 9. ओके. एटॉमिक मास किसके बराबर होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो कितने आए. 9 + 10 19. It's too easy. Just focus on the relationship between mass number and atomic number. Okay. चलिए मैग्नीशियम का करते हैं. हमें नहीं पता इसका एटॉमिक नंबर कितना है. We are given with atomic mass. Okay. We are given with number of protons. तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज. मींस इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे. मींस 12 इक्वल टू 12 थे. लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन चले गए.
तो 12 में से 2 चले गए, कितने बचे? 10। एग्जैक्टली। उसके आगे आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसके बराबर होता है? मास माइनस एटॉमिक नंबर। 24 माइनस 12 इट विल बी 12। इसके आगे मैं नहीं करूंगी, ये सारे का सारा आपको खुद कंप्लीट करके भेजना है। हाँ, इतना सा हिंट दे सकती हूं, जहां Cl नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, वहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भरने से पहले अच्छे से सोच लेना, नेगेटिव चार्ज हो तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, क्योंकि वो उसने टेक अप किए हैं। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करके मुझे वापस भेजना है। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद हमने न्यूट्रॉन के बारे में जाना, और ये तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम के लिए जरूरी क्यों है, न्यूट्रॉन ने क्या रोल प्ले किया, उसने हमें आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में जानकारी दी, एंड वी वर एबल टू find a relationship between mass number, atomic number, electron, proton and neutron. So wait for our next upcoming video for the same chapter. Till then, stay home, stay safe.